बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 27 नवंबर और पाकिस्तान में बुध की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज के इस वीलॉग में आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें रखनी हैं। आप मीडिया पे देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बैरिस्टर सैफ हों या दूसरे लोग हों, वो ये कह रहे थे कि डी चौक के ऊपर एहतजाज नहीं होना चाहिए था। खान साहब संजानी के लिए मान गए थे। डी चौक पर बुशा बीबी लेकर गई, उन्होंने खान साहब की बात मानने से इनकार कर दिया। फिर पूरे मीडिया पर यह भी चल रहा है कि बुशा बीबी वहां से चली गई डी चौक से, कारकुनान वहां पीछे रह गए। और अब आपको आज हम इनसाइड स्टोरी सारी आपके सामने रखेंगे, पूरी तफसील रखेंगे। बुशा बीबी से बातचीत हुई है, उन्होंने खुद बताया है। उनकी बहन की बातचीत भी मीडिया पे आ चुकी है। हमारी अपनी जो उनसे बातचीत हुई है वो भी, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो सब कुछ सामने रखा है वो भी। तो आपके सामने मैं तफसील से सब कुछ रखूंगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग गलत बयानी कर रहे थे और एक गलत पिक्चर पेंट कर रहे थे, या हकीकत में बुशा बीबी जो है वो जानबूझ के डी चौक लेके गई, ये खान साहब का फैसला नहीं था। ये सब कुछ क्लैरिटी से आपके सामने रखूंगा। उसके बाद कि क्या बुशा बीबी वहां से अपनी मर्जी से गई या उन्हें जबरदस्ती लेके जाया गया, ये भी आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने 14 तारीख को कॉल दी थी कि 24 तारीख को डी चौक 24 तारीख को इस्लामाबाद चलना। उसके बाद ये कॉल शुरू, इसकी तैयारियां शुरू हो गई। आप सबको पता है बुशा बीबी आना चाहती थी, लेकिन जो पार्टी के मेन केपी से लीडरान थे उन्होंने उन्हें मना किया कि आप ना आए। ये हमें बताया गया, आज पॉलिटिकल कमेटी में बताया गया। वो अपनी मर्जी से आई और उन्होंने जिद की कि मैंने जरूर चलना है, वो चली। उसके बाद बुशा बीबी ने यह बताया कि उनके काफिले को कई जगहों पर अकेला छोड़ दिया गया। वो अकेली थी और वो बड़ी मुश्किल से पहुंची और उनके साथ कोई नहीं था। मैं उनके अल्फाज आपको बता रहा हूं क्योंकि उनका हक है आप तक उनके अल्फाज पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं खान साहब के जो अहकामात थे उसके सिलसिले में आई और मुझे कई जगहों पर अकेला छोड़ दिया गया। मैं उनके अल्फाज आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से तज्जिया ऐड नहीं कर रहा। और कोई कोर कमेटी में से, कोई MPA, कोई MNA, कोई भी मेरे साथ नहीं था। मैं अकेली थी, गार्ड्स होंगे जाहिर है उनके साथ। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जब ये शेलिंग हुई और सब कुछ हुआ तो मैं वहां से नहीं जाना चाहती थी। मुझे वहां से जबरदस्ती हटाया गया, ले जाया गया। रास्ते में गाड़ी से भी कूदने की कोशिश की, दरवाजा खोल के, जहां पे उन्हें लगा कि लोग खड़े हैं, वर्कर्स हैं, वो उनसे बात करें, उनसे मदद मांगें कि उन्हें जबरदस्ती यहां से लेके जाया जा रहा है। ये उन्होंने आज पॉलिटिकल कमेटी में बताया और जो उनके साथ शख्सियत थे उन्होंने भी कंफर्म की ये बात। उसके बाद बुशा बीबी ने ये भी बताया कि वो वहां से किसी सूरत वर्कर्स को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, वो वर्कर्स के साथ रहना चाहती थी। इससे पहले ये बात मैं अब आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं यूजुअली जो पार्टी के अंदर की बात होती है वो मैं पार्टी तक ही छोड़ देता हूं, लेकिन ये बात पहले से मीडिया पे आ चुकी है क्योंकि बुशा बीबी की बहन जो है वो उनसे मंसूब ये सारी बात पहले से कर चुकी हैं। वो ARY पे भी कर चुकी हैं, वो शायद सियासत पी के भी कर चुकी हैं, वो शायद मंसूर साहब के शो पर भी कर चुकी हैं। और उसमें बुशा बीबी की बहन का वर्जन ये है कि उनकी बहन को वहां से जबरदस्ती ले जाया गया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही थी जिसके बारे में खबर चलाई गई कि बुशा बीबी बातचीत करेंगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, बुशा बीबी को उसका कोई इल्म नहीं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने अपनी बहन को बताया और वो अपनी मर्जी से नहीं गई, उनको वहां से जबरदस्ती हटाया गया, उनका बयान था। और बुशा बीबी ने ऑलमोस्ट उन चीजों को, जब वो पॉलिटिकल कमेटी में थोड़ी देर के लिए आई लेकिन उन्होंने उसमें कंफर्म किया। अच्छा, एक पहलू और है। वो पहलू ये है कि जब इमरान खान साहब ये काफिला चल पड़ा तो इमरान खान साहब के साथ जेल में 2 लोगों को मिलवाया गया और उनको इस बात पे मनाने की कोशिश की गई कि आप संजानी कर दें। इमरान खान साहब ने टाइम बाय करने के लिए जेल में है, कैद है। उन्होंने कहा कि चलें मेरी बात करवाएं अली अमीन गंडापुर साहब से या किसी और से, तो देखते हैं, आप देख लेंगे, संजानी करना होगा वो देख लेंगे। उन्होंने कोई हतमी फैसला उस पर नहीं दिया। उसके बाद बाहर आकर बुशा बीबी को बताया गया। बुशा बीबी ने कहा कि जब तक खान साहब खुद नहीं कहते हम कैसे मान लें, हमें क्या एतमाद कि कौन सच बोल रहा है कौन गलत। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ने खान साहब के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि आप एक मैसेज रिकॉर्ड कराएं। ये मैंने पिछले व्लॉग में आपको बात बताई थी, लेकिन आपको ये कहा था कि इमरान खान के ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन उन्होंने वो प्रेशर नहीं लिया। वो मैं अभी ये बात कह रहा हूं, अभी भी पूरी तफसील नहीं बताऊंगा,
पार्टी के मफाद में नहीं है, इसलिए पूरी तफसील नहीं बता रहा। खान साहब पे छोड़ता हूं कि वो जब पूरी तफसील बताना चाहें। लेकिन ये बात जरूर है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ कुछ हमारे अपने भी इस्तेमाल हुए जो खान साहब को इंसिस्ट करते रहे या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इंसिस्ट करने पर बार बार जेल जाके उनको कहते रहे कि आप मैसेज रिकॉर्ड करें। मामला यहां तक चला गया कि खान साहब ने बैरक से आने से इनकार कर दिया कि मैंने मैसेज रिकॉर्ड नहीं करना। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारे एक बंदे को उठा के बैरक तक ले गई और उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड कराएं। खान साहब ने आखिरकार हतमी तौर पर कहा कि मैंने मैसेज रिकॉर्ड नहीं करवाना, जिसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने संजानी को अप्रूव नहीं किया। उससे पहले वो डी चौक में प्रोटेस्ट करने और वहां एहतजाज करने, पुरअमन एहतजाज करने और फिर धरना देने का कह चुके थे और वो इंस्ट्रक्शंस मौजूद थी। और आज अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद पॉलिटिकल कमेटी में हमें यह कंफर्म किया कि हां, इस्लामाबाद का 24 तारीख का डी चौक जाने का और डी चौक के अंदर धरना देने का फैसला खान साहब का था। और जो भी लोगों ने राय दी डिफरेंट ने कि वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो अपनी जगह, लेकिन खान साहब कन्विंस नहीं हुए थे और उन्होंने हतमी फैसला ये किया था कि डी चौक ही जाना है और वहां धरना देना है। दूसरी तरफ हमने जियो टीवी को रिपोर्ट करते हुए सुना कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मैं और अली अमीन, शेर अफजल मरवत साहब और अली अमीन गंडापुर डी चौक नहीं जाना चाहते थे। ये उनका बयान है शेर अफजल मरवत साहब का कि वो डी चौक में एहतजाज नहीं करना चाहते थे, वहां नहीं जाना चाहते थे। दूसरी तरफ पॉलिटिकल कमेटी में हमें तकरीबन तमाम टॉप की लीडरशिप, जब मैं तकरीबन कहता हूं तो जो ओहदेदारान होते बड़े, मैं उनकी बात कर रहा हूं, नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मेरा किसी के जात पर क्रिटिसिज्म करने का मकसद नहीं, लेकिन जितने भी बड़े ओहदे हैं पार्टी के, उन तमाम ने तकरीबन यक जुबान में कहा कि डी चौक जाने का फैसला गलत है और ये बुशरा बीबी ने खुद किया है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था, या कम से कम स्लो जाना चाहिए था, बहुत कई दिन लगा के हमें, और डी चौक में हमें नहीं जाना चाहिए था, यह गलत फैसला हो गया। और उसका रेफरेंस पॉइंट कौन बना? वो बैरिस्टर सैफ बने, क्योंकि बैरिस्टर सैफ ने मीडिया पर जाकर यह कह दिया कि खान साहब संजानी के लिए मान गए थे। फिर हमें सीनियर लीडरशिप में से एक और शख्सियत ने भी कहा कि हां, खान साहब संजानी के लिए मान गए थे। और आज अली अमीन गंडापुर साहब ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि ऐसा नहीं था, खान साहब कभी भी संजानी के लिए नहीं माने थे, क्योंकि उन्होंने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड नहीं कराया था। तो ये जो तमाम प्रोपेगेंडा हो रहा था और सारा मलबा बुशरा बीबी पे डालने की कोशिश थी कि बुशरा बीबी डी चौक में लेके गई। दूसरे लफ्जों में यह माहौल बनाया जा रहा था कि ये जो कत्ले आम हुआ है, मतलब आप सफाकियत देखें कुछ अपनों की और कुछ परायों की, कि जिन्होंने कत्ले आम किया, मासूमों को चुन चुन के गोलियां मारी, उनका हिसाब नहीं किया जा रहा, बल्कि यह नैरेटिव बेचने की कोशिश की जा रही है कि डी चौक ना जाते तो ना ये सब कुछ होता, तो फिर तो एहतजाज ही ना करते तो सब कुछ ना होता। फिर तो 9 अप्रैल को जब हुकूमत गिरी थी तो खान साहब आराम से एनआरओ कर लेते, घर बैठ जाते। फिर इमरान खान लेट जाए, एनआरओ कर ले, ये सब कुछ ही नहीं होगा। फिर एहतजाज की कॉल ही हम क्यों देते हैं? एहतजाज ही ना हो तो नहीं होगा। मैंने कल भी अपनी कमेटी के ग्रुप में लिखा कि 25 मई 2022 को हम निकले थे, हम डी चौक नहीं आए थे, हम तो अभी रास्ते में ही थे, तो हमारे वर्कर फैसल को लाहौर में शहीद कर दिया। ये मैंने कल पॉलिटिकल कमेटी में लिखा। हमारे 2 वर्कर्स को केपी में वहां पर तशद्दुद और कंटेनर हटाते हुए और वो जो कुछ हो रहा था वहां शहादतें हुई, तब तो हम डी चौक पे नहीं थे। तारुल कादरी साहब अपने घर में थे, उनके घर के सामने लगे बैरियर हटाने थे, किसी की ईगो थी, तो तारुल कादरी साहब को के घर पर हमला करके हामला औरतों के मुंह में बंदूकें रख के गोलियां मारी गई थी। क्या वो डी चौक थे? तो बजाय इसके कि जो पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने कत्लो गारत करवाई है, उनको जिम्मेदार ठहराने का, कुछ अपने और कुछ पराए एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि ये तो बुशरा बीबी का फैसला, तमाम मुद्दा बुशरा बीबी पर डाल रहे हैं। और वो खातून, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि आप उन्हें ना करें पसंद, आप उन्हें, आप पॉलिटिकली डिसएग्री करें उनसे या उनकी बहुत सारी और बातों से डिसएग्री करें, आपका हक है, जमहूरियत में यही हक होता है। लेकिन इस वक्त वो खातून क्या करने की कोशिश कर रही है कि जो उनके शौहर ने ताकीद की है और उनको लग रहा है कि बाहर वो लोग नहीं करना चाहते वो सब कुछ, तो वो एक बीवी के तौर पर अपनी वफादारी निभाते हुए वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्या इमरान खान का वर्कर भी इमरान खान की बात ही नहीं मानना चाह रहा? बाकी सब माइनस नहीं है? तो बुशरा बीबी भी वही कर रही थी, लेकिन
पॉलिटिकल कमेटी के अंदर आज शाम से पहले तक यही कहा गया बार बार कि डी चौक जाने का फैसला जो है वो बुशरा बीबी का था, गलत था, और हमें यही बताया जाता रहा। और उसके साथ साथ मैं वाजे कर दूं, बैरिस्टर सैफ साहब ने टेलीविजन पर जाके ये कहा, और उसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मैं और अली अमीन, ये जियो ने रिपोर्ट किया, जो मैं आपको कह रहा हूं, हो सकता है उन्होंने ना कहा हो तो डिनाई कर दें, जो जियो ने उनका बयान रिपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि मैं और अली अमीन गंडापुर डी चौक नहीं जाना चाहते थे। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने वाजे तौर पर कहा कि इमरान खान साहब संजानी पे नहीं माने थे, तो डी चौक का हुक्म था तो हम डी चौक गए। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इस सारे मामले में से अपने आप को डिस्टेंस किया। अच्छा, बहुत सारी तनकीद अली अमीन गंडापुर पर होती है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी है, लेकिन उसके साथ साथ हम सबको ये भी देखना है कि उन्होंने दोनों दफा बहुत बंदे निकाले। चलें, एक चीज पर आप उन पर तनकीद कर लें, किसी चीज आपको पसंद नहीं आई कि ये नहीं किया, और बनती भी है, चलें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर लें, लेकिन सराहना भी चाहिए जहां पर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, इतना ज्यादा इंतजाम किए। अगर अली अमीन गंडापुर साहब को छोड़ लें 1 मिनट के लिए, तो मैं तो चले मफरूर हूं, बुजदिल हूं, बाहर बैठा हूं, जो भी हूं, ओहदे पे भी तो नहीं हो ना किसी बड़े पे। जो बड़े बड़े ओहदेदार थे वो भी तो कोई नहीं पहुंचे वहां पर। ये भी आज बुशरा बीबी साहबा ने कहा कि कहां थे सारे, क्यों नहीं कोई एक भी डी चौक में आया, और वहीं फिर रहे थे सारे, ये नहीं कि कोई कहीं और था। खान साहब से वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए तो हम में से लोग चले गए थे, ये सोचे बगैर कि एक शख्स जो जेल की कोठरी के अंदर है, बजाय इसके कि हम उस पर प्रेशर डालें, जाके हम बाहर इनकार करें, बहाना बनाएं कि हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारा ये है, हमारा वो है, हम मुझसे पूछेंगे, हम उससे पूछेंगे, तो इन बहानों के साथ उनको स्पेस दे, उन्हें रिलीफ दे कि उन्हें मैसेज रिकॉर्ड ना करवाना पड़े। बजाय इसके आप जरा 1 मिनट के लिए जो इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो सोचे, 72 ईयर एक बंदा टूट नहीं रहा, जेल के अंदर है, और उसका कोई अपना जेल के अंदर बार बार जाके सामने बैठ जाता है कि मैसेज रिकॉर्ड कराएं, भले किसी के कहने पे हो रहा है। तो बजाय उनको, और वो रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहते, वो पहले कहते हैं कि मैं आपके फोन पे करवाऊंगा, मैं आपके फोन पर नहीं करवाऊंगा, मैं कल करवाऊंगा, मैं आज नहीं करवाऊंगा। मेन वो टाइम बाय कर रहे हैं कि उतनी देर तक काफिले पहुंच जाएं, वो टाइम बाय कर रहे हैं। दूसरी तरफ काफिला स्टैब्लिशमेंट ने कह लें, जिसने भी कह लें, वो स्लो करवा दिया है, उसको नहीं पहुंचने दिया जा रहा। 24 तारीख को चला हुआ काफिला जाके 26 को पहुंचता है, और फिर उसी शाम कत्लेआम कर दिया जाता है, क्योंकि वो पहुंच जाता है, बुशरा बीबी पहुंच जाती हैं। और मैंने आपको पहले बताया था, जब से काफिला चला था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि बुशरा बीबी को हटाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मैं बार बार तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कहता था उनकी हिफाजत यकीनी बनाएं, वही किया गया। वर्कर वहां से जाहिर डिस्पर्स तो होगा, सीधी गोलियां मार रहे थे, वर्कर्स ने फिर वापस आना था। अगर बुशरा बीबी को वहां से ना हटाया जाता तो वो वहीं रहती और वर्कर वापस आता, और ये सब कुछ इस तरह से अचीव ना किया जा सकता। तो मैंने ये सारी चीज जो आपके सामने रखी, खबरें और भी थी बहुत सारी, वो आपके सामने रखनी थी, लेकिन मैंने फुटेज कहा था वो आपके सामने रखनी थी, लेकिन अब वो अगले व्लॉग में रखूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये सारी की सारी बात आपके सामने, बुशरा बीबी का सच, और जो सारे का सारा ये सच है, मैं ये कह दूं, इमरान खान का और बुशरा बीबी का, वो आपके सामने आए। आपको पता हो कि इमरान खान की पोजीशन क्या थी। इमरान खान ने वाजे अहकाम दिए थे, और इसमें कोई शक भी नहीं कि 4 दफा लोग निकल चुके थे। कितनी दफा इमरान खान साहब उन्हें संजानी लाएं और वहां से मोड़ दें। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल, अब इमरान खान साहब अगर मुजामत की सियासत करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है, या मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की ये स्ट्रेटेजी गलत है, मुजामत की सियासत नहीं होनी चाहिए, मुझे ये लगता है, तो मुझे जाके इमरान खान साहब को कायल करना चाहिए। मैं किसी भी ओहदे पे हूं, अगर वो मेरे कहने पर कायल ना हूं तो मुझे कहना चाहिए कि अच्छा जी खान साहब, फिर मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ओहदा मैं छोड़ देता हूं, पार्टी में रहता हूं, मैं साइड पे हो जाता हूं, या मैं पार्टी छोड़ देता हूं। ये तो फेयर नहीं है ना इमरान खान के साथ भी और पब्लिक के साथ भी, कि इमरान खान अंदर से कहें कि मुजामत की सियासत हो, मैं उन्हें हल्का सा कन्विंस करने की कोशिश करूं, वो ना हो, मैं कहूं जी बिल्कुल लाखों बंदे भर देंगे, वट कट के रख देंगे खान साहब, मसला ही नहीं, बाहर निकल के मैं तत्ते बयान दूं, मैं सबको कहूं कि मुजामत करें जी, निकलें आप, और उसके बाद मैं खुद ना निकलूं।
और अगर मेरे जैसा बात करे तो उसको कहेंगे तुम तो बुजदिल हो, खुद तो तुम भगौड़े बन के उधर जाके अमेरिका में बैठे हुए हो, तो तुम हमें बात कर रहे हो। तो चलो यार, मुझे छोड़ दो 1 मिनट के लिए, आप ही ठीक होंगे मेरे बारे में। आप तो पहले अपना फैसला कर लें कि आप जो अंदर खान साहब के साथ बात कर रहे हैं, क्या आप वो बाहर आके डिलीवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो उन्हें कन्विंस करें, उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते तो फिर अपने आप को कन्विंस कर लें कि ये काम मैंने नहीं करना। तो ये सब कुछ जो हुआ इस टाइम, जो पूरा नैरेटिव है वो रखना चाहिए जिन्होंने कत्लेआम किया। इस टाइम मैं लुब्बे लबाब इस वीलॉग का यही आपके सामने छोड़ूंगा कि इस टाइम आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो कत्लेआम करने वाला। ये जो बुशा बीबी के ऊपर सारा कि वो वहां से चली गई, मर्जी से चली गई, या वो डी चौक ले गई, डी चौक नहीं जाना था, मैं और फलां डी चौक नहीं जाना चाहिए, ये सारे जितनी भी बातें हैं ये सब तवज्जो हटा रही हैं कत्लेआम करने वाले के चेहरे से। असल फोकस ये है कि कत्लेआम करवाया गया, मासूम निहत्ते लोगों का कत्लेआम करवाया गया। यह है वो नैरेटिव जिसके साथ आपने स्टिक करना है, ये वो सच है जो आपने पूरी दुनिया और अभी तक जो इतलात हैं वो मुख्तलिफ हैं। जैसे हमने आपको बताया, कोई रिपोर्टेडली कह रहा है कि 200 लोग शहीद हुए हैं, कोई 100 कह रहा है, कोई 30 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो कह रही है एक लाश भी दिखा दें तो हम मान जाएंगे। दूसरी तरफ वो टेलीविजन के ऊपर बहुत ही बेतौकीरी से ये सवाल फेंक रहे हैं कि किसी एक शख्स का नाम बता दें जो शहीद हुआ हो। और आगे जो हमारे अक्सर लोग बैठे हैं, मुझे समझ नहीं कि वो नाम क्यों नहीं बताते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल पोर्टल है, जो ऑफिशियल हमारा ट्विटर हैंडल भी है, उस पर 8 लोगों की शहादतों के तस्वीरें और नाम अब से, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इससे 24 घंटे पहले के नशर हो चुके हैं। बाकी जैसे जैसे नाम आ रहे हैं वो होता जाएगा। सबको याद है कि एबटाबाद के अंदर जो कल अब्दुल कादर का जनाजा हुआ, और वो भी हमने आपको बताया। फिर मतलब कि ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है, तस्वीरें नहीं है, ये जिंदा लोग थे, ये फैमिलियों में से थे जिनका कत्लेआम किया गया और जिस तरीके से किया गया। और फिर यहां ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 245 जब इन्वोक हो गया मतलब कि 245 के बाद यहां पर आपके 245 के बाद जब उसको इन्वोक कर लिया तो आपकी मिलिट्री आ गई, मतलब कि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया या मिलिट्री बुला ली गई। तो उसके बाद उस इलाके में जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मिलिट्री पर भी जाती है। क्योंकि अगर 245 इन्वोक ना हुआ होता और मिलिट्री ने उस इलाके को टेक ओवर ना किया होता, तो फिर तो आप कह सकते थे कि ये पंजाब की पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस, फला रेंजर्स, ये फला ने कर दिया। अब क्योंकि वहां पर ये हुकूमत का नोटिफिकेशन भी था, ऐलान भी था, मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका था, फौज खड़ी भी थी, तो 245 इन्वोक होने के बाद वो क्योंकि इलाका तमाम का तमाम मिलिट्री के पास था या मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया था, तो फिर लोगों के ऊपर ये सीधी गोलियां चलाना मिलिट्री की मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? अब ये सब कुछ सवाल तलब है। पूछा जाता है कि जी कौन है ये? एक बाप की दास्तान आपके सामने रख देते हैं। इसका 17 ईयर ओल्ड बेटा जो उसके साथ बैठा हुआ था, उसकी कमर में पीछे से छत के ऊपर से गोली मारी गई। ये अपना बयान खुद दे रहे हैं। वीलॉग के आखिर पर ये वीडियो आपको दिखाऊंगा, अभी फिलहाल सिर्फ जिक्र कर रहा हूं। उसके बाद आप अगर और भी, मैंने आपको कहा कि 8 नाम तो पब्लिश हो चुके हैं, बहुत सारी लाशें अभी दी नहीं जा रही, लोग उनका तकाजा कर रहे हैं बुरसा जाके। फिर हमें ये पता चला है कि हॉस्पिटल्स के अंदर से, और ये हम नहीं, ये अब यूके के जो मारूफ जो अखबारात हैं, गार्डियन, वो लिख रहे हैं, और टेलीग्राफ हो, गार्डियन ने बल्कि ये लिखा है कि हॉस्पिटल में, ये हम नहीं कह रहे, ये गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है कि उनके जो अपने रिपोर्टर्स हैं, उनके जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उनका अपना है, उन्होंने जब हॉस्पिटल जाकर राब्ता किया तो डॉक्टर्स ने गार्डियन को बताया, नाम ना बताने की शर्त पर, कि हॉस्पिटल में से तमाम रिकॉर्ड छीन लिया है। जो डेड बॉडीज हैं उनका जो रिकॉर्ड होता है रजिस्टर पे, वहां से सफ़े फाड़ लिए गए हैं और तमाम रिकॉर्ड को जो है वो सल्ब कर लिया गया है। ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, गार्डियन की स्टोरी है, हमारी नहीं है। गार्डियन रख रहा है आपके सामने ये स्टोरी। तो अब इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मीडिया सब बता रहा है। दूसरी तरफ अल जजीरा कह रहा है कि अल जजीरा की भी मैं फुटेज आपको एंड पे दिखाऊंगा वीलॉग के, जरूर देखिएगा। अल जजीरा कह रहा है कि अल जजीरा के जो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट है वो कह रहे हैं कि अब हुकूमत कह रही है कि मुसल्ला मज़ाहिरीन थे, वो कहते हैं मैं सारा दिन कवर करता रहा हूं, किसी के पास हमने कोई
असला नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। तो एक तरफ तो ये कत्लेआम हुआ, आप सबको पता है, और मुझे, आपको सबको कंपोज होने में, इस गम को बर्दाश्त करने में और इसको प्रोसेस करने में वक्त लग रहा है। आपको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, नेचुरल है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेरी टीम जो है उसमें बहुत सारे लोग काम नहीं कर पा रहे इस वक्त जैसे वो कर रहे थे। मैं भी आज भी ये व्लॉग जो है वो दो वजूहात की वजह से लंबा हुआ। एक तो जो बुशा बीबी के साथ हमारी बातचीत हुई, वो मीटिंग चल रही थी उस वजह से, और वो आपको बताऊंगा पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी जिसमें उन्होंने आकर बात की, ये सब कुछ सामने रखा। तो बहरहाल वापस, एक तो शहबाज शरीफ साहब ने इस कत्लेआम के बाद, शहबाज शरीफ साहब ने आज जो तकरीर की उसमें उन्होंने सब कुछ ही सिपा सालार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर डाल दिया। उसने, शहबाज शरीफ ने उनको जिम्मेदार करार दे दिया। क्या कहा सुन लीजिए, सुन लिया आपने, तज्जिए की जरूरत नहीं है। अब ये शहबाज शरीफ शुक्रिया अदा कर रहा है या ये अपना रिकॉर्ड क्लियर कर रहा है? अपनी सियासी साख को बचाने के लिए सारा मलबा ये आप देख सकते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर डाल रहा है कि उन्होंने मदद की, और उन्होंने ये जो इंतशारी थे, ये जो शरपसंद थे, जो हमला आवर थे, उनको, ये जो बेचारे निहत्ते लोग मारे गए हैं गोलियां मार के, उनको इंतशारी कहा जा रहा है और उसके ऊपर मजाक भी उड़ाया जा रहा है। इनके वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक जैसा बंदा, जो हमेशा ये कहते हैं कि उनके वालिद भी बड़े जमहूरी थे, वो खुद भी बड़े जमहूरी हैं, और अक्सर वो शाइस्तगी का दर्स भी देते हैं। उन्होंने ट्विटर के ऊपर अभी लाशें, अभी खून लाशों में से निकलना भी बंद नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वज़रा इनके कह रहे हैं कि ये लोग दौड़ गए, पसपा हो गए। ये भी नहीं, चलें एक लफ्ज और भी ऐड कर दिया करें, हम बिल्कुल दौड़ गए। अब ये भी ऐड कर दिया करें कि लाशें छोड़ के दौड़ गए, क्योंकि हमारे कारकुन बेचारे जो जिंदा थे, जो लाशें पड़ी हुई थी, उनको कुछ तो बेचारे खींच के साथ लेके जा रहे थे, कुछ को छोड़ के उन्हें भागना भी पड़ा। और अब कुछ रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रही हैं, मैं रिपोर्टेडली कहूंगा क्योंकि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। अब ये रिपोर्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के एक रिपोर्टर से, के तवस्सुत से, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि 200 से ज्यादा लाशों को कहीं डंप किया गया है। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या हकीकत है, लेकिन जिस तरह का ये सारा कत्लेआम हुआ है, इसके बाद किसी को नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ है और कितने। अगले व्लॉग में आपके सामने हाजिर हूंगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।